बड़ी खबर आ रही है कि छत्रसाल स्टेडियम से राहुल गांधी को इस वक्त छोड़ दिया गया है। हम कुछ ही देर में आपको सुनाएंगे प्रियंका गांधी ने भी क्या कहा है, लेकिन राहुल गांधी छत्रसाल स्टेडियम से छोड़े गए हैं, हिरासत से रिहा किए गए हैं और जो आज डिटेन किया गया था इन सभी को, उनमें वो निकल गए। तुम्हारी ऐसी कम कैसी। हाँ हेलो, आओ फ्रेम भी निकल गई हैं और हिरासत से दोनों ही रिहा हो गए हैं। कुछ देर पहले उनकी तस्वीर आई थी, सोनिया गांधी उनसे मिलने पहुंची थी और वो साथ बैठे हुए थे और अब प्रियंका वाड्रा गांधी को भी छोड़ दिया गया है। हम आपको सुना देते हैं प्रियंका वाड्रा गांधी ने छूटने के बाद क्या कहा है। अब आइए आपको लिए चलते हैं, राहुल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, प्रियंका वाड्रा गांधी, राहुल गांधी हिरासत से रिहा किए गए हैं। देखिए, मैं मौजूद हूं मंदिर मार्ग थाने के बाहर और मैं ये कंफर्म कर सकता हूं कि प्रियंका गांधी वाड्रा को यहां से डिटेंशन से छोड़ दिया गया है। थोड़ा कैमरा को बता दें कि उधर की तस्वीरें दिखा दे राहुल, थोड़ा सा तस्वीरें दिखा दे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूंगा देखिए ये दीपेंद्र हुड्डा हैं और ये यहाँ से निकलकर जा रहे हैं। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो खासे आक्रोशित भी हैं और एनर्जाइज भी हैं, क्योंकि जिस प्रकार से सोनिया गांधी बहुत दिनों के बाद हमको देखने को मिली, वो यहाँ पर पहुंची थी, तो उसके बाद यहाँ प्रियंका गांधी ने बाहर आकर मीडिया से बातचीत की। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि सरकार को इंगेज करना चाहिए था छात्रों को, और कल जो घटा वो इजीली अवॉइडेबल था और हमारे पास कोई और चारा नहीं बचा था, क्योंकि हम लगातार सरकार से ये मांग कर रहे थे कि आप इस पर चर्चा कराइए, और जब सरकार नहीं मानी तब मजबूरन हम लोग प्रधानमंत्री के आवास के बाहर हमें धरना देने पे मजबूर होना पड़ा। और आप देखिए, सुबह से ही जो कुछ घटा है वो पूरी तरीके से अप्रत्याशित है। दो नेता विपक्ष, दो मुख्यमंत्री, 100 सांसद धरने पर बैठ जाएं प्रधानमंत्री के घर के बाहर, उनके बाद वो डिटेन कर लिया जाए, और यहाँ पर प्रियंका गांधी को डिटेन किया गया था, राहुल गांधी को छत्रसाल जो स्टेडियम है वहां पर डिटेन किया गया था, मॉडल टाउन। इसके अलावा जो बाकी के सांसद हैं उनको किंग्सवे कैंप में डिटेन किया गया था। और आप देखिए, अभी यहाँ पुलिस का भारी जमावड़ा यहाँ पर अभी मौजूद भी है और यहाँ पर बहुत ज्यादा कियोस्क था, धक्का मुक्की थी, क्योंकि जाहिर है जो जैसे ये खबर फैली कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी यहाँ मौजूद है, पूरे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं आसपास के इलाकों से वो यहाँ पहुंचे, नारेबाजी शुरू हुई, धरने पर बैठे कांग्रेस के कार्यकर्ता इस डिटेन के खिलाफ। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि सरकार को चाहिए कि वो डायलॉग ओपन करे विपक्ष के साथ, बच्चों के साथ। और तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आज कांग्रेस ने ये साफ संदेश दिया है कि वो छात्रों के साथ मजबूती से खड़ी है और वो एक जेन्युइन इशू को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो जो उनके साथ हो रहा है वो उसका दुख लेकर, गुस्सा लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम सारे, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी आवाज हम ऊंची करें और उनकी आवाज हम बुलंद करें और उनके सपोर्ट में हम खड़े हैं, क्योंकि उनके साथ जो कल हुआ वो एकदम गलत है। ये एक लोकतंत्र है, इट्स अ डेमोक्रेसी। In a democracy, right to protest, it's a fundamental right. Nobody has the right to protest. क्यों नहीं? जहाँ पे जरूरत होगी वहाँ हम आवाज उठाएंगे। राहुल गांधी का चेंज हुआ बयान है, वो डिमांड उनका पहले कुछ और चाहिए था, फिर उन्होंने बोला कि रेजोल्यूशन चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का, तो उनका डिमांड जो है वो बदला था प्रोटेस्ट के दौरान। जब पीएम हाउस के बाहर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, सिंह गए वहाँ पर, उन्होंने बोला कि उनका डिमांड पहले कुछ और था, फिर डिमांड चेंज हो गया। हमारे डिमांड बहुत स्पष्ट है और हम शुरू से ये डिमांड कर रहे हैं। जो एजुकेशन सिस्टम एकदम ब्रोकन है उसको हमें दुरुस्त करना है, उस सिस्टम को ठीक करना है। उसके लिए आप डिस्कशन करो, आप धर्मेंद्र प्रधान, आपको या तो मेरी बात सुननी है, सुनने दो भाई, सुनने दो। धर्मेंद्र प्रधान जी को रिजाइन करना है, एक डिस्कशन होना चाहिए पार्लियामेंट, और जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी सुनवाई होनी चाहिए।